हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे अपने अपने घरों में। और आज मैंने ब्लॉगिंग सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी। हालांकि मैं नहा चुकी हूँ, नहा धोकर पूजा पाठ कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं बस बैठ के जो ये ब्लैंकेट है वो ठीक कर रही थी। और आप लोग घड़ी भी अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि 9 बजने वाली है। और यहाँ पे मैं बाबू पे नोटिस कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ कि वो जगने वाला है। तो वो ना जग ही गया था उस समय। और उसके बाद मैं क्या ब्लॉगिंग करूँ, क्या ही मोबाइल से ब्लॉगिंग करूँ। आज वो इतना चिड़चिड़ा कर उठा है, मतलब इतना गुस्सा, जैसे उसके हाथों में कोई टॉय हो और किसी ने छीन लिया और वो इस तरह से जिद कर रहा हो। तो इस तरह से मॉर्निंग की उसने शुरुआत की, जिसकी वजह से मुझे पूरी मतलब सोच जो है वो पानी फिर गया। सुबह से ब्लॉगिंग में बिल्कुल स्टार्ट तो अच्छे से की थी, पर बिल्कुल भी नहीं लास्ट टाइम तक कर पाई। तो देखिए, इस तरह से कभी कभी दिन की शुरुआत करता है, वो सुबह की शुरुआत करता है। जबकि उसके पापा जब रहते हैं तो वो बहुत ही शांति तरीके से कभी कभी जग जाता है। क्या करेंगे, बच्चे हैं, कोई नहीं है, तो इसी तरह करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं बहुत टाइम बाद जब ब्लॉगिंग मैंने स्टॉप कर दी, तो सारे रूम वूम ठीक करके बाबू को काफ़ी टाइम बाद मैं मालिश कर रही थी, क्योंकि मौसम थोड़ी ठंडा ठंडा सी हो गई थी, ठंडक आ गई है जैसे लग रही है ठंडी के दिनों। तो मैंने उसकी मसाज कर दी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, क्योंकि आजकल दिव्या की एग्ज़ाम चल रही है, हाफ ईयरली। अभी सभी बच्चों को एग्ज़ाम चल रही है, तो उसकी भी आने की जल्दी ही टाइमिंग हो जाती है। वो 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ दाल भी मैंने साथ ही साथ चढ़ा दिया था। और मैं बता दूँ, ये कल की ब्लॉग है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना, जब मैं दाल चढ़ाती हूँ ना, तो उसमें मैं टमाटर या कुछ भी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो मैं डाल देती हूँ, जो भी सब्जियाँ मेरे घर में अवेलेबल होती है, ताकि मैं बाबू को खिला सकूँ। उस तरह ना वो खा लेता है। और आज नहीं, कल मैं बहुत सिंपल तरीक़ा से खाना बना रही थी। मैंने सोचा चावल दाल और आलू की भुजिया बना दूँ, वो वही मतलब अच्छी रहेगी। काफ़ी दिनों से मसाला हो रहे थे। और यहाँ पे देखिए, पोटैटो कटर ना, ये मेरी बहुत फेवरेट थी, लेकिन ये ख़राब हो गई है। और ये मेरी न्यू है, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों भा नहीं रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है इससे। तो ना कभी कभी छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है, लेकिन वो आपके दिमाग से निकल जाती है। तो मैं कितने बार मार्केट जा रही हूँ, लेकिन मैं ले ही नहीं पा रही हूँ। देख के भी कभी कभी भूल जाना हो रहा है। तो इस वजह से ना, मतलब मैं चाकू से ही कट कर लूँगी। लास्ट में आप लोग देखिएगा कि मैं चाकू से ही कट कर लूँगी। लेकिन हाँ, ये पोटैटो कटर ना ज़रूरत की चीज़ है, छोटी चीज़ है पर ज़रूरत की चीज़ है, जल्दी जल्दी काम हो जाती है। तो अभी मैं ना जब ब्लॉग कर रही हूँ तो मुझे ध्यान रहेगी, और मैं हो सके तो ऑनलाइन में ही ऑर्डर कर दूँगी, और जब लाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो बस मैंने ये छिलना स्टार्ट कर दिया था आलू। और उसके बाद बाबू को भी चुप वुप करा के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खिला दिया था उसको। तो यहाँ मैं फटाफट से काम कर रही थी। और यहाँ मैं बता दूँ, जब बाबू जगह था उसी समय की ये टाइमिंग की है। उस समय मैंने बहला फुसला के चुप करा दिया था। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि मेरी थोड़ी सी मशरूम बच गई थी, जिसको मैंने बॉईल किया था। लेकिन बॉईल करने के बाद ना मुझे थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से मैं मशरूम फिर बनाना, मैंने सोचा कि इसको स्किप ही कर देती हूँ। इसको खाने से अच्छा फेंक देना ही ठीक था, क्योंकि ना वो काफ़ी टाइम हो चुकी थी और फ्रिज में ही थी। लेकिन फिर भी मुझे ना उसकी बॉईल के बाद ना स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा इसको, इस पे मेहनत करना बेकार है। तो यह चावल भी मैं धुल रही हूँ, साथ ही साथ और देख भी रही हूँ कि मेरे कैमरे सही से है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्पून वाले स्टैंड पे उसको लगा के रखी हूँ। जो कि मैंने पहले बताया कि मतलब स्टैंड लगा सकते हैं, लेकिन उसमें इतना तामझाम है ना, स्टैंड को ठीक करो, ये करो, यहाँ पे हुसल भी हो रही है। और मैं एक ही कुकर में चावल और दाल बना लेती हूँ। इसका कारण ये नहीं है कि मेरे घर पे कुकर नहीं है कुकर तो है, लेकिन जब तक दाल चढ़ते रहती है ना, बनते रहती है, उसके बाद मैं चावल वल धुलाई करके रेडी हो जाता है, तो उसके दूसरे बर्तन में खाली करके फिर मैं उसी कुकर में डाल देती हूँ। इससे क्या होती है, धोने वाले को भी थोड़ी परेशानी कम होती है। हालांकि मेरे घर पे बर्तन मांजने वाले आती है, लेकिन फिर भी वो भी एक इंसान है, थोड़ी उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए, तब हमारे बारे में भगवान सोचेंगे। और इतने प्रवचन देने के बाद मेरे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पोटैटो कटर को हटा दिया है, और नाइफ़ से ही मैं ये इसको छिल रही हूँ। और ये सब करते करते ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगी थी खाना बनाने में, 40-45 मिनट्स लगी थी। और 2 जनों का खाना बनाने में कितना ही टाइम लगता है। हाँ, कभी कभी मैं बहुत लेज़ी से बनाती हूँ, तो कभी कभी टाइम हो जाती है। जैसे मैं कभी कभी दिमाग में मेरा बहुत सारी कुछ चलते रहती है। और आप लोगों को आलू भुजिया पसंद है कि नहीं, चावल दाल? मुझे तो पसंद है, मेरे मायके में बहुत पसंद है, बट हाँ, मेरे ससुराल में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इस तरह आलू दाल
दाल चावल भुजिया। अभी पता नहीं खा सकते हैं, लेकिन जब मैं शादी करके आई थी तो उन लोगों को नहीं पसंद होता था। मेरे हस्बैंड को आलू पसंद है, ना मेरे बच्चे लोगों को खास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है और मैं आलू खा खा के उसी तरह आलू जैसी बन गई हूँ। देखिए पहले से ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल लिया है। और हाँ, मैं बता दूँ, कुकर को ना जब मैं दाल को खाली करती हूँ, मतलब दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ, तो कुकर को अच्छे से धुलाई कर लेती हूँ, जिससे चावल जो है पीले पीलेपन नहीं होती है। बहुत लोग कुकर, एक ही कुकर में अगर बनाते भी हैं ना, तो उसको मैंने कभी कभी देखा है, नोटिस किया कि वो पीलापन चावल में आ जाता है। तो मुझे समझ आ जाती है कि हाँ, दाल इसको ट्रांसफ़र करने के बाद धुलाई नहीं किया गया। लेकिन मैं इस तरह नहीं करती हूँ। चावल को डालने से पहले कुकर को अच्छे से, पानी से ही हो लेकिन उसको धुलाई करके डालती हूँ, जिससे उसमें पीलापन नहीं आती है। और यहाँ जो मैं बार बार आ जा रही हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे आर ओ से मैं पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे मैंने आलू देखे छिल लिए। मैं आलू कट करने के बाद भी धुलाई करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टार्च रहते हैं। और मैं प्याज, आलू, मिर्ची ये तीनों ही मिला के फ्राई करूँगी। आलू भुजिया बहुत ही पसंद है मुझे, इसलिए मैं शायद बार बार बता रही हूँ। आप लोग बोर मत होइएगा। अगर आप लोग आलू भुजिया अलग तरीके से बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर हाँ, आलू भुजिया में अगर आप कभी धनिया पत्तियाँ नहीं डाले हैं तो प्लीज़ डाल के देखिएगा, बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्ट आती है। और साथ ही साथ गर्मा गर्म फुल्के वाले रोटी मिल जाए ना, तो बात ही अलग है। और यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लंच के साथ साथ ना ब्रेकफ़ास्ट भी बना रही हूँ। तो जी हाँ, ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही हूँ पाव भाजी। अब आप लोग सोचेंगे कि ब्रेकफ़ास्ट में करने वाली चीज़ थोड़ी है, लेकिन हाँ, पाव भाजी जो है या तो मैं डिनर में बनाती हूँ या ब्रेकफ़ास्ट में बनाती हूँ, लंच में कभी भी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी ब्रेकफ़ास्ट बनकर ऑलमोस्ट रेडी है। तो बस मैं जो पाव है उसको सेक रही हूँ बटर दे के, और थोड़ी थोड़ी करके सेक रही हूँ। बच्चे लोग खाएँगे और ब्रेकफ़ास्ट के हिसाब से कर रहे हैं, तो मैंने थोड़े थोड़े ही रखे हैं। और पता नहीं मेरी नज़र इधर उधर क्यों जाती है। मैं जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ इस तरह नहीं करूँगी, लेकिन शायद मेरी आदत हो गई है। और अभी मेरे बैकग्राउंड से आप लोगों को मेरे बच्चे की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये लोग अभी मुझे आसपास मेरे मंडराएंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, खासकर मेरा बाबू। तो यहाँ पे इन सब बातों को छोड़कर मैं बता देती हूँ ब्लॉग के बाद। तो यहाँ पे मेरे जो स्क्वायर वाले पाव होते हैं ना, वो नहीं मिल रहे थे, इस तरह सर्कल वाले मिल रहे थे, तो मैं उसी को कट कर रही थी। और यहाँ पे जो छोटी सी कढ़ाई आपको दिख रही है ना, तो उसमें भाजी है। तो वो भी मैं किस तरह सर्व करूँगी आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी, बने रहिएगा। और हमें एकदम क्वांटिटी एकदम कम में बनाई थी। तो ये देखिए, भाजी इस तरह तैयार है। और सच बताऊँ, बहुत ही लाजवाब टेस्टी बने थे। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों ही बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ले ली है प्याज, भाजी और सेका हुआ ये बन। तो यहाँ देखिए, मेरी ब्रेकफ़ास्ट बनकर तैयार है। और पति देव भी आ गए हैं दिव्या को लेकर। तो बस वो ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। और आगे क्या होती है, बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा। पाव भाजी बनाया है। और देखिए, मेरी बटर जो है ना, कितनी क्वांटिटी में डाली, सब ख़त्म हो गई है। और मैं दिखाती हूँ कि मैंने चावल, आज सिंपल सा खाना बनाया है, चावल, दाल और आलू। तो यहाँ देखिए, ये मेरी दाल बनकर तैयार है। ये दाल मेरी बनकर तैयार है। और ये हाँ, अरहर की दाल इस कुकर में है। और यहाँ ये देखिए, आलू फ्राई, आलू भुजिया भी बनकर तैयार है। बड़ा पाव का भाजी और बड़ा पाव यहाँ पे सीख रहा है। और ये बच्चों लोगों के लिए है। बस मैंने बटर ऊपर से नहीं लगाया, अभी लगा दूँगी। यहाँ देख सकते हैं, एक ही प्लेट में मैंने ले लिया है पाव भाजी, बच्चों लोगों के लिए और मेरे लिए भी। नीचे बैठेंगे और खाएंगे अब। तो यहाँ देखा आप लोगों ने कि बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद हो ना, तो उन्हें फ़ोर्स नहीं करना पड़ता है कि आप खा लो खा लो खा लो। तो ऐसी चीज़ हर दिन का तो खाना पसंद नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे भी इस तरह चटपटा खाना पसंद है। और बाबू भी खा रहा था, लेकिन बाबू साइड में चल गया था। और दिव्या आजकल थोड़ी खुद से खाने लगी है, जिसकी वजह से देख रहे हैं उसके मुँह में लगा हुआ है। और मैं उसको देती भी हूँ, ताकि वो अब धीरे धीरे सीख ले। ऐसे तो उसे आती ही है, लेकिन कभी कभी होती है ना कि उसको मुझे खिलाना पड़ता है। और बाबू भी यहाँ पे मेरे साथ बहुत अच्छे से खा रहा था। तैयार, बच्चों लोगों को खिला पिला दिया है, तैयार भी करा दी हूँ। और अभी मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो जिस वजह से मैंने हो गई हूँ रेडी। और बच्चे लोग भी रेडी हैं। बाबू निकालिए, मुँह से निकालिए, मुँह में नहीं डालते। दिव्या पहन रही है शूज़। और मैंने ले लिया है ये काम की चीज़। तो बस निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा गैस चेक कर लूँ। उसके बाद गैस तो ऑफ है और मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए दरवाज़ा खोलिए।
और किस काम से जा रही हूँ ये मैं अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, जब हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पी लिया है पानी, घर की चाबी। बाहर भी निकलो ना तो गाइस इतनी सारी काम रहती है। ये ले लो, सन ग्लासेस ले लीजिए बेटा, चलिए चलिए चलिए। ऑलरेडी ये लो सन ग्लास, चलिए। और सब चीज़ चेक करके निकलनी पड़ती है। चलो पापा का हॉर्न आ गया, बच रहा है। चलो आप उतर के नीचे जाओ, तब पापा को लगेगा आ रहे हैं हम लोग। आप जाओ। अब चल रहे हैं और ये लोग नीचे आ गए हैं। और बस सिंपल सा मेरे लुक किया। बस आज थोड़ी सी लिपस्टिक मैंने चेंज कर ली है, इतनी ब्राउन कलर ये मैं नहीं लगाती हूँ।